हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले सेंसस की। जो सेंसस हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अपने को लेटेस्ट जो एसएससी द्वारा एग्जाम किए गए हैं उनमें पूछे गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको नववर्ष से रिलेटेड और जो अपने एक बुक से रिलेटेड एक दो वीडियो मैंने दी हैं। दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोनों को मैंने आपको ट्रिक से याद कराने की कोशिश की है। तो प्लीज़ गाइज, आप उन दोनों वीडियो को देखना और इस वीडियो को भी देखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका सेंसस से पूछा गया है। चलो स्टार्ट करते हैं सेंसस के ये वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि सेंसस क्या होती है। सेंसस होती है एक जनगणना जो कि अपने भारत में 10 वर्ष से कराई जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष में अपने भारत में जनगणना कराई जाती है। तो सबसे पहली बात है कि टोटल है ना, भारत में जो जनसंख्या है, वो भारत में पूरे विश्व की कितनी परसेंटेज है। तो पूरे विश्व की भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला फैक्ट, आपको याद करना है। 17.5% याद कैसे करोगे इसको। देखो 17 पे है खतरा। भारत में मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है, मतलब इस चीज़ का खतरा है। तो 17 पे खतरा ऐसे याद करेंगे अपन, है ना। ठीक है, पहली बार जनगणना भारत में कब कराई गई थी। पहली बार जनगणना भारत में 1872 में कराई गई थी। 1872 में भाई लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। ये एक बार ही जनगणना कराए थे, लेकिन इसके बाद में 1881 में क्या हुआ कि प्रत्येक 10 वर्ष में समक्रमिक जनगणना स्टार्ट हो गई 1810 में। तो 1881 में पहली बार ये अपने पास क्या हो गई, समक्रमिक जनगणना स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये अपना हो गया 1881 का मामला सेट। अब अपन देखते हैं कि जो भारत की जनगणना है, तो आपको सबको पता है भारत की जनगणना 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2021 की जनगणना भी हुई नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार अपना जनसंख्या 121 करोड़ है। तो ये 121 करोड़ है, चलो मान लिए। तो ये 121 करोड़ जो सबसे इससे पहले 2001 में जनगणना हुई होगी, तो 2001 से लेके 2011 के बीच में इंडिया की जनसंख्या कितने परसेंटेज वृद्धि हुई, इसको बोलते हैं डेकाथोल ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ये जो पूरे 10 साल में अपनी जनसंख्या हुई है वो 17.64% वृद्धि हुई है। ठीक है, इसको वैसे 17 पे खतरा, मतलब 17 तो ये डिजिट थोड़ी खतरे वाले डिजिट है। ठीक है, 2001 से 2011 तक। अब नेक्स्ट फैक्ट, 2001 से 2011 तक वार्षिक दर, मतलब एवरी वर्ष कितनी इंक्रीज हुई है हर साल। वो तो पूरे 10 साल में 17.64 अपनी इंक्रीज हुई है, लेकिन हर साल अगर देखा जाए एवरेज तो 1.64% अपनी इंक्रीज हो रही है। अगला है अपनी भारत की लिटरेसी रेट की बात करेंगे, कितने लोग साक्षर हैं। तो साक्षरता दर अपनी भारत की है 74.04%। 74.04%। इसमें मेल लिटरेसी रेट कितनी है, 82 पॉइंट कुछ है, और फीमेल लिटरेसी रेट 65 के अराउंड है। ठीक है, ये अपनी मेल और फीमेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, अब ये बात होगी अपने 121 करोड़ जनसंख्या। इसमें से जो 2011 में है, इसमें रूरल मतलब गाँव में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.8 करोड़। मतलब हाल भी अपनी 70%, लगभग 70% जनसंख्या गाँव में रहती है, और 31.2% अपनी अर्बन पॉपुलेशन है। ये आपको याद करना है। अगला है अपना लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करते हैं, कितने लोग कहाँ साक्षर है। तो सबसे पहले बात करें लोएस्ट लिटरेसी रेट। इसके लिए स्टेट की बात करेंगे, फिर यूटी की बात करेंगे। स्टेट सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट है बिहार में लिटरेसी रेट है 61.8%। इसके हम ये ऑर्डर ध्यान रखना, क्योंकि तीसरे नंबर पर राजस्थान की आती है, तो अरुणाचल और राजस्थान। दूसरे नंबर पर अरुणाचल, तीसरे नंबर पर राजस्थान है। अब अपनी बात करें यूटी में सबसे कम लिटरेसी रेट किसकी है। तो लिटरेसी रेट यूपी में सबसे कम है दादर एंड नागर की। ठीक, अब इसको याद कैसे करोगे, क्योंकि आप कंफ्यूजन होगी। कम ज़्यादा लिटरेसी रेट आप याद करोगे तो आप कंफ्यूज हो गए। तो इसको ऐसे याद करो, जो अपने पहले पूर्वज होते हैं दादा लोग, वो पढ़ाई में क्या है कम ध्यान देते थे, तो वहाँ की मतलब साक्षरता कम रह गई। तो लिटरेसी रेट यह होगी, दादा लोग कम पढ़े लिखे होते थे, तो दादा लोग कम पढ़े लिखे मतलब लिटरेसी रेट उनकी कम होती थी। इसको ऐसे याद रखना। हाईएस्ट लिटरेसी रेट क्या करते हैं, इसको सभी को पता है। हाईएस्ट में स्टेट में है केरला। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है अपना लक्षद्वीप, मतलब यूटी में लक्षद्वीप है ना, और तीसरे पे आता है मिजोरम। तो आपसे ऐसे बोलेगा कि दूसरे नंबर पर स्टेट कौन सा, तो स्टेट अपने पास मिजोरम है। वैसे ओवरऑल देखा जाएगा पहले पे केरला, दूसरे पे लक्षद्वीप, तीसरे पे मिजोरम है। ये अपनी लिटरेसी रेट है। अब यूटी में सबसे ज़्यादा किसकी है, यूटी में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की है। अब लक्षद्वीप को याद कैसे करोगे कि अपन लिटरेसी रेट को मतलब अपन क्या करते हैं, अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो हाईएस्ट मतलब ऊंचे लक्ष्य अपने को रखने पड़ेंगे। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ लिख के लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये अपने को लक्ष्य प्राप्त होंगे। तो ऐसे अपने जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो लक्षद्वीप की है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात कहाँ का, सबको पता है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला का है, स्टेट अपने। इसका सेक्स रेशियो 1,089 है। ठीक है, आपको तमिलनाडु का भी याद रखना है
क्योंकि तमिलनाडु का दूसरे स्टेट में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अपना तमिलनाडु का हो गया। यूटी में बात करें, यूटी में अपने पुडुचेरी का अपना सबसे ज़्यादा है जो लिटरेसी रेट, यहाँ का लिटरेसी रेट है 1037, ठीक है। अब लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं अपन, तो सबसे कम सेक्स रेशियो अपना स्टेट में देखा जाए तो सबसे कम स्टेट है हरियाणा, इसका 879 ही इसका सेक्स रेशियो है। और यूटी देखा जाए तो दमन एंड दीव, इसको याद कैसे करोगे, दमन एंड दीव को याद करोगे कि जो ये है दमन एंड दीव में लड़कियों का दमन होता है, बहुत कम लड़कियाँ, 618 लड़कियाँ ही हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्या है कि अपना पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इंडिया की, पॉपुलेशन मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, बिहार में 1106 लोग रहते हैं, है ना। और अरुणाचल की स्टेट देखा जाए ना, स्टेट, तो अरुणाचल की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, लोएस्ट किसकी है, 17 ही है। इसको याद करो, ये मैजिक नंबर है, 17 बहुत खतरा कर रहा है हर जगह ही, ठीक है। ऐसे दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है, और अंडमान और निकोबार की सबसे क्या है, कम है, ठीक है, इसकी 46 है। अब देखते हैं अपन, ठीक है। अब अपना सेक्स रेशियो कितना है, सेक्स रेशियो अपना लिंगानुपात कितना, लिंगानुपात भारत का है 943, और डेंसिटी कितनी है भारत की, डेंसिटी है 382, ठीक है। और एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सभी वो हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, 407 पर किलोमीटर, पर लाख है, 407 है पर लाख में, ठीक है। अब अगला है अपना हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ की है, केरला की है, और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी केरला की है, याद रखना 96.11 है, 92.07 है, ठीक है। अब लोएस्ट फेल लिटरेसी रेट कहाँ की है, फीमेल लिटरेसी रेट है बिहार की, यहाँ में लगभग 50% महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं, तो ये आपको याद रहेगी, यहाँ पे कोई आपको मेरे को हिसाब से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे बढ़िया बात, नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो पॉपुलेशन है वो वृद्धि ना होकर वहाँ पे जनसंख्या में कमी हुई है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है अपना, स्टेट है, ठीक है। अगले अपन बात करते हैं हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है एमपी में, ठीक है। हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, एमपी में। इंडिया की पॉपुलेशन के अब टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है ना इंडिया में, तो वो 8.6% एसटी पॉपुलेशन अपने पास इंडिया में है। एससी पॉपुलेशन हाईएस्ट कहाँ पे है, यूपी में है, ठीक है। और वो टोटल 16.6% है पूरी जनसंख्या की इंडिया की, ये यूपी में हाईएस्ट है, ठीक है। ये हो गया अपना। मैक्सिमम हिंदू कहाँ है, ऐसे याद करो, हिंदू HI से हिंदू हिमाचल में है, सबसे ज़्यादा हिंदू हिमाचल में। मुस्लिम सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मुस्लिम आना, मुश्किल सबसे ज़्यादा क्या है, मुस्लिम लक्ष्य हमारा हमेशा मुश्किल होता है, लक्षद्वीप में अपना मुश्किल है, मतलब लक्षद्वीप में अपने मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रखना है 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया। मैंने कैसे याद कर रखा है, जुलाई 7 का महीना है, तो एक एक करके 7 हो गए, सब 7 होते हैं, मतलब जनसंख्या में क्या होता है, लोग एक साथ जुड़ते रहते हैं, तो एक एक करके 7 होते जाते हैं, तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब देखो अपने जो लिटरेसी रेट है 74.4 है, और मेल की लिटरेसी रेट है 82.14%, और फीमेल की है 65.46%। इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है मेरे भाई, डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 16.68, इन दोनों को डिफरेंस कर लेना, लगभग इतना ही आता है, ये इतना है, इतना अपना इनका डिफरेंस है। अब नेक्स्ट अपना फैक्ट है हिंदू, टोटल हिंदुओं की जनसंख्या अपने इंडिया में कितनी है, तो हिंदुओं की जनसंख्या है मेरे भाई 79.8%, लगभग 80%, आप इसको याद कर सकते हो 80%, ठीक है। ये तो सही हो गया कि 80% है। तो लेकिन ये देखो कि जब 2001 से लेकर 2011 तक हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि अपनी हुई है 16.8 की, लगभग 17% ही, याद रखो 17 एक बहुत खतरनाक नंबर है, 17% ही अपनी वृद्धि हुई है। मुस्लिम पॉपुलेशन अपनी इंडिया में कितनी है, 14.22% है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा वृद्धि जिस कम्युनिटी की देखी गई है वो मुस्लिम्स की है, उनकी 24.6% वृद्धि देखी गई है 2001 से 2011 तक। इनकी विकास दर कितनी है, 24.6%। सिख समुदाय अपना कितना है, 1.7% है, ये अब भी पूछा गया हाल ही में, ठीक है। ईसाई अपने पास कितने हैं, 2.3%, और बौद्ध कितने हैं, 0.7%। ग्रोथ रेट कितनी है ईसाइयों की, 15.5% है। ये सब वो हैं जो अभी आपके हाल ही में लेटेस्ट पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको एक जनसंख्या से रिलेटेड सारे फैक्ट बताए हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। शायद आपको ये सब अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये सब अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में लिख के मेरे को बताया करो कि मेरे को क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, और कौन से टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, वो सब मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। ये भी आपको याद करने, ये इसमें थोड़े फैक्ट थे तो ट्रिक ज़्यादा डल नहीं पाई, लेकिन जितना कोशिश हो सका वो मैंने किया है, ठीक है। अगर आपको फिर बोल रहा हूँ कि अच्छे लगे हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, और अच्छे से कमेंट किया करो, रिव्यू दिया करो, जिससे मैं अपने आप को और बेटर कर सकूँ, ठीक है गाइस। थैंक यू, बाय बाय।